गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपन ने पिछले ड्यू क्लास के अंतर्गत पढ़ा था संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था पढ़ा था अपने संसद के प्रमुख अंग लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान प्रस्तावना इन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन किया था, जो आपको मुख्य रूप से सबसे पहले संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्व, ये अपना प्रमुख टॉपिक था, उसको आप याद करके आना है पूर्ण रूप से। इसके साथ संसद के प्रमुख तो सदन थे दो, लोकसभा और राज्यसभा, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी। इनमें मुख्य रूप से आज अपना मुख्य रूप से टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं इसमें था प्रमुख रूप से मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के विशेष संदर्भ में तो कुल मौलिक अधिकार वे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए हैं, तो अपने विश्व के अमेरिका देश से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लेकर के हमारे भारतीय संविधान में रखा गया। तो मौलिक अधिकार कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये क्वेश्चन जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे विशेषताएं तो 15-20 विशेषताएं, लेकिन मुख्य रूप से 7-8 विशेषताएं आपको याद करनी है। इसमें विशेष संदर्भ में किसमें? मौलिक अधिकार के। इसमें पहली विशेषता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। प्रथम है समानता का अधिकार। समानता क्या, किस दृष्टि से समानता? तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 मुख्य रूप से कहता है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। अब देखिए कानून के समक्ष समानता कैसे कि भारतीय संविधान की दृष्टि से देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो कानून है वो क्या करेगा? समान व्यवहार करेगा, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय अनुच्छेद शब्द क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। दूसरा है इसका 15 सामाजिक समानता पर बल। सामाजिक समानता पर बल। सामाजिक समानता पर बल कौन सा अनुच्छेद? 15। सामाजिक समानता पर बल कैसे? जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, ये क्या कहलाता है? सामाजिक समानता पर बल। अनुच्छेद 16 इसमें मुख्य रूप से अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता कैसे? संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी दृष्टि से, कोई योजनाओं की दृष्टि से, सरकारी नौकरियों की दृष्टि से उसके साथ समान व्यवहार करते हुए सभी को मौका दिया जाएगा और अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। ये कहलाता है अनुच्छेद 16 ने अवसर की समानता। इसके बाद 17 कौन सा है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। इसमें क्या है? किसी भी व्यक्ति को
साथ भेदभाव नहीं किया गया। सब जो वह वर्ग जो निम्न रूप से है, जो SC ST वर्ग से है, उसके साथ किसी भी प्रकार का सार्वजनिक स्थान पर या अन्य कहीं पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको रोकने के लिए अनुच्छेद 17 का गठन किया गया। अस्पृश्यता का अंत, दूसरा नाम इसको छुआछूत का अंत माना जाता है, जो मुख्य रूप से कौन से अनुच्छेद में है? 17। और इसी का नेक्स्ट अंतिम अनुच्छेद है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत, यानी जो अंग्रेज लोगों ने जो भी उपाधियां दी थी वो भारत सरकार संविधान बनने के बाद इसको क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। तो ध्यान रखना, ये हमारे मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है। तो इसमें विशेषताएं, ये मौलिक अधिकार भी है। इसके साथ साथ आप इसका ध्यान रखना। दूसरा है मुख्य रूप से वो है, इसी में कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें आप शॉर्ट करके लिखना, क्योंकि बड़ा अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये मौलिक अधिकार की दृष्टि से बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से याद रखना 18 के बाद 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है। इसके बाद में तीसरा आप 22 तक कौन से हैं? स्वतंत्रता की अधिकार। 19 में मुख्य रूप से 500 बातें बताई गई है, जो व्यवसाय करने की है, भ्रमण करने की है, संघ सम्मेलन करने की है, स्वतंत्रता आने जाने की है, व्यवसाय करने की है, व्यापार करने की है, विदेश जाने की है, ये सारी मुख्य इसमें 19 में है। 20 में व्यक्ति के जीवन में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 के बाद 20, 21, 22 में बंदीकरण की व्यवस्था है। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 है, क्रय विक्रय और दूसरा की बाल श्रम। दो यह अनुच्छेद होगा 23 और 24 के अंदर, क्रय विक्रय और दूसरा बाल श्रम। जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है वह किसी भी व्यक्ति को बड़ी फैक्ट्रियों या औद्योगिक कार्य में काम नहीं किया जाए के वजह से इसे संविधान ने बिल्कुल इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद चौथा आ जाएगा मुख्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार 25 से लेकर के मुख्य रूप से 28 तक। ठीक है ना? तो ये मुख्य रूप से आप तैयार करके आना है। और इसमें वो है जो अपने जो टॉपिक दिए थे वो साथ में याद करके आना है। ओके, कल इसके आगे करेंगे, अगला टॉपिक लेंगे।